हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं कि डॉलर रुपए से इतना महंगा क्यों है। आपको ये लग रहा है कि ये कुछ संयुक्तिक टॉपिक है नहीं या अपने कंसर्न का टॉपिक नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जायज़ है, क्योंकि डॉलर का रेट क्या है क्या नहीं है, इससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर होता है, इसकी जानकारी ही अगर हमें नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। बट ये कंटेंट मैं आज इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि एक छोटा सा अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि किस तरीके से करेंसीज के रेट निर्धारित होते हैं और क्यों होते हैं। कोई बहुत ही अर्थशास्त्र की गहन चर्चा या बोरिंग चर्चा नहीं होगी, इसके बदले कुछ कॉमन सेंस की बातें होंगी, या फिर ऐसे कहे कि कुछ जो छिपे हुए अर्थ है इन सारी चीज़ों से, उसकी बात होगी। डॉलर महंगा क्यों है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और इसका सिंपल सा जवाब इतना सा ही है जो हर कोई जानता है। आप भी यही कहोगे कि हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा क्यों होती है? मार्केट क्या कहता है? मार्केट यही कहता है कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है इसीलिए डॉलर की प्राइस ज़्यादा है। बट कोई ना कोई कंपेरेटिव इंडेक्स तो होगा ही। किसके कंपैरिजन में प्राइस ज़्यादा है? हम इंडियंस हैं, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, तो हमारी करेंसी है रुपया, रुपीस। हम कंपेयर करेंगे उसके साथ। अब हम अगर देखते हैं तो हमारा एक रुपया और एक डॉलर के अगर हम कंपैरिजन करने लगे तो एक डॉलर हमें ऑलमोस्ट टेंटेटिव 75 रुपीज़ में मिल जाता है। मतलब एक डॉलर खरीदने के लिए हमें 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं। क्या मैं इसका ऐसा मतलब निकालूं कि हम 75 गुना उनसे पीछे हैं? शायद ज्यादती होगी, अर्थशास्त्र के कंसेप्ट्स पे ज्यादती होगी, तो ऐसा मीनिंग हम ड्रॉ नहीं करते। बट कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। ये मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई की प्रिंसिपल के ऊपर। जिसकी डिमांड ज़्यादा है प्राइस ज़्यादा है। लेकिन क्या हम पूछते हैं कि डिमांड क्यों ज़्यादा है? ऐसा क्या है डॉलर में कि उसकी डिमांड ज़्यादा है? अब डिमांड ज़्यादा है मतलब कोई ना कोई डॉलर को खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और उसके लिए उसको ज़्यादा डॉलर्स चाहिए। रुपया उतना नहीं चाहिए। इतना ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। अगर आपको गेहूं चाहिए ज़्यादा, अगर आपको अनाज चाहिए ज़्यादा, अगर आपको तेल चाहिए ज़्यादा, उसकी आप डिमांड बढ़ा देते हो तो प्राइस बढ़ता है। अगर उसकी आप डिमांड घटा देते हो या फिर उसका सप्लाई बढ़ जाता है, मार्केट में अनाज बहुत सारा आ गया तो प्राइस कम हो जाता है। ये डॉलर का प्राइस कम होने से रहा, डॉलर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा से है। ऐसा डॉलर वाले क्या करते हैं भाई? सोचना तो पड़ेगा, कंटिन्यूस डिमांड क्यों है? अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें सोचने पे मजबूर कर सकती है कि डिमांड क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो अर्थव्यवस्था, मैं जागतिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, इसका कंट्रोल पूरी तरीके से डॉलर के ज़रिए या फिर यूएसए के ज़रिए होता है। हमारे देश में क्या कानून होगा इसकी जिम्मेदारी भी यूएस के ही कुछ ब्यूरोक्रेट्स निभाते हैं, ना कि सिर्फ हमारे देश की, बाकी सभी देशों की। मतलब लॉजिकली बाकी सभी देश अगर गरीब रहे तो डॉलर की डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। तो ये एक तरीका हो गया, नेगेटिव तरीका। अब पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें ये है कि क्या आपके देश में
एक समृद्धि का एटमॉस्फेयर है? क्या आपके देश में खुली कंपटीशन, मेरिट के बेस पे प्रगति करने की, तरक्की करने की क्या कोई जगह है? क्या आपके देश में कानून व्यवस्था अपने जगह पे है? क्या आपके देश में न्याय का अगर दरवाज़ा मैं खटखटाता हूँ तो 2 से 4 दिनों में क्या मुझे न्याय मिल सकता है? या फिर मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल मेरी ज़िंदगी के निकालने पड़ेंगे एक न्याय लेने के लिए? ये सारी चीज़ें उस कंट्री में है, वहाँ तरक्की है, वहाँ लेवल प्ले है। माना हर जगह 5-10% कुछ ना कुछ तो होता ही है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मेरिट पे ही हो, लेकिन कितना परसेंट, 5%, 10%, ओके, 90% तो फेयर इनफ, फेयर गेम है। ऐसे तो नहीं कि मैं गोल करने के लिए फुटबॉल लेके जा रहा हूँ, गोल पोस्ट के सामने आ गया और अब बोले भाई गोल पोस्ट यहाँ है नहीं, वहाँ चली गई, अभी वहाँ चले जाना, मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार। मैं ये नहीं कह रहा अपने देश में ऐसा होता है, बाकी समझदार लोग तो समझ जाएंगे, मेरिट का नाम लेते ही समझ जाएंगे। बट मेरा कंसर्न वो नहीं, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि डॉलर का प्राइस बढ़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वहाँ प्रॉस्पेरिटी है। डॉलर का प्राइस बढ़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लेवल प्ले है। डॉलर का प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे करप्शन का रेट कम है। डॉलर का रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे तरक्की का सबको बराबर मौका मिलता है। और अगर इन सब में से भी एक कोई बड़ा सा पॉइंट अगर हम निकालें तो वो पॉइंट ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। यहाँ के जैसे नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स ने पॉपुलेशन अपनी खेती बाड़ी की तरह बढ़ा दी है। वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कानून व्यवस्था सटीक है। आप भारत देश के गाँव में जाइए, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आप खुद ही समझ जाएंगे। मेट्रोज में फिर भी ठीक है, बट गाँव में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है उससे हम खुद ही समझ जाएंगे। वहाँ लेवल प्ले की बात करना हंसने जैसी चीज़ है। बट डोंट माइंड, सब जगह ये चीज़ नहीं है। देश बहुत बड़ा है, अच्छी चीज़ें भी बहुत है, और अगर यही हम अगर ये अलग मुल्कों से अगर कंपेयर करें या अफ्रीकन कंट्रीज से कंपेयर करें या फिर कुछ दूसरे एशियंस कंट्रीज से कंपेयर करें तो हम बहुत बेहतर हैं। लेकिन ये बेहतरी सफिशिएंट नहीं है, हमें और तरक्की करने की ज़रूरत है। अब वो तरक्की हम कैसे करते हैं, किस दिशा में बढ़ते हैं, कैसे हम अपने अटेम्प्ट्स करते हैं, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये ओवरनाइट होने वाला नहीं है। बट समझदारी किस में है? समझदारी इसमें है कि हमें जानना ज़रूरी है कि डिमांड कहाँ पे है। डिमांड डॉलर की है, इसे हमें पहले समझ लेना है, और समझने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि हम किस तरीके से डॉलर्स को अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके लिए, उसमें से जो भी आपको तरीका ठीक लगे उसे आपको चूज करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम कंपैरिजन करें कि डॉलर के प्राइस को लेके कि ये क्यों डिमांड में है, क्यों ज़्यादा इसकी डिमांड है और क्यों ये रुक ही नहीं रही है, ऐसा क्या है, इतनी प्रॉस्पेरिटी क्यों हो रही है और क्यों बार बार लोग इतने सारे कुछ लूपहोल्स होने के बावजूद भी यूएसए को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो कुछ पॉइंट मैंने नोटिस किए जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था सबसे सटीक है और सबसे मजबूत स्थिति में है। अगर इनजस्टिस होता है, आप आवाज़ उठाते हो तो आपको न्याय मिलता है।
ऐसे नहीं कि यहाँ लोगों की जवानियाँ ख़त्म हो जाती है, खेतों के झगड़े चलते रहते हैं, केस होते रहते हैं और जो भी है लठ के दम पे, बंदूक के दम पे खेतों पे कब्जे कर लिए जाते हैं। गांव से जो भी इंसान प्रतिकार नहीं कर सकता उसे भगाया जाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ कम होती है। नोटिस कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कम होती है, ना के बराबर होती है। वैसे अन्याय सब जगह है ही, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन ये सब जगह है, लेकिन उसका लेवल कितना होना चाहिए, एक आम आदमी को कितना परेशान करना चाहिए, इसकी एक कोई सीमा होती है। और जब हम उस सीमा को लांघ देते हैं और बार बार उस सीमा रेखा को पार कर देते हैं तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मेरा संदेश या फिर जो मुझे कहना था वो बस इतना ही था कि डॉलर की डिमांड की वजह उनका रहन सहन, उनकी पॉलिसीज़, उनका लॉ एंड ऑर्डर, उनकी प्रॉस्पेरिटीज़ और उनकी सोच है। हमें उनसे जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे उनके जैसे हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आइए पार्ट 1 में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र परिवार को फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू।